जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। ऑल इंडिया पर सीतापुर की बिस्वा कोतवाली इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां मछली पालन करने वाले व्यक्ति की तालाब की देखरेख करते वक्त तालाब में डूबकर मौत हो गई। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के बिस्वा संवाददाता अमित जायसवाल जी के पास। तो अमित जी बताइए कि कैसे ये हादसा हुआ, जो मछली पालन करने वाला व्यक्ति था, उसका क्या नाम है और कैसे उसकी तालाब में डूबकर मौत हो गई? प्रियांशु जी, बिस्वा कोतवाली इलाके का मामला है। बिस्वा कोतवाली इलाके में ग्राम पंचायत पड़ती है क्योटी बादुल्ला। क्योटी बादुल्ला में एक तालाब है। तालाब में ये वासिर सिद्दीकी पुत्र हातिम अली, ये जो है यहाँ पर जो है तालाब में, पास के तालाब में जो है मछली पालन का काम करते हैं। ये रोज की तरह अपने मछली पालन का काम करते हैं। रोज की तरह ये अपने तालाब में गए हुए थे मछलियों की देखरेख करने के लिए। कभी जाते हैं और अपना तैर के जा रहे थे और उनको तैरने में भी एक्सपर्ट थे ये। और लेकिन ये तैरते तैरते अचानक थोड़ी देर में जो है ये बहुत देर तक नहीं निकले। तो वहाँ के जो बच्चे वहाँ पे देख रहे थे, किनारे की तरफ बच्चे देख रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत देर से नहीं निकले हैं। तो उन्होंने जाके लोगों की खबर दी कि बहुत जो है नहीं निकले हैं। तभी वहाँ के लोगों ने जो है उनको ढूंढा, नहीं मिले तो पुलिस को खबर दी। तो पुलिस को जब खबर देते हैं तो पुलिस आती है और पुलिस के गोताखोर, स्थानीय गोताखोर आते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग आते हैं और फायर ब्रिगेड की भी टीम आती है और उनकी तलाश करती है। लेकिन जब बहुत उसके 2-2.5 घंटे के बाद उन्हें पता चलता है उनके शव जो है उस तालाब से निकलता है। अमित जी, जानकारी चाहेंगे। आपने जानकारी दी कि जो मृतक है बासिर अली, ये तैरने में एक्सपर्ट थे और तालाब ये पार कर रहे थे। तालाब के अंदर ये क्या करने गए थे और कैसे ये कैसे डूब गए, जबकि तैरने में एक्सपर्ट भी थे? क्या किसी गहरे गड्ढे में ये चले गए या जो मछली के लिए जाल लगाया जाता है, जाल में इनका पैर फंस गया? क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहा है? देखिए प्रियांशु जी, किनारे की तरफ एक नाव भी उधर खड़ी हुई थी। जो तालाब का किनारा था उसके दूसरी तरफ नाव भी खड़ी हुई थी। और लेकिन ये तैरना तो जानते ही थे, लेकिन अचानक ये किस कारण से हुआ, ये एक सवालिया निशान अभी भी खड़ा हुआ है कि आखिर वो तैरना जानते थे और बीच में एकदम से कैसे क्या हो गया कि वो उसमें समा गए, लेकिन और वो नहीं निकल पाए। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। जी, जानकारी एक और चाहेंगे अमित जी। जो मृतक है, इनके परिवार में कौन कौन है, क्या इसकी कोई जानकारी मिल रही है? जी, इनके परिवार में 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, जिसमें 3 लड़कियों में से 2 लड़कियों की शादी हो गई है, बाकी 2 लड़के इनके कंवारे हैं, अभी वो अविवाहित हैं। जी बिल्कुल। तो ये मौके पर जब जानकारी हुई, जब निकाला गया, शव निकाला, तो उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने शव को जो निकालने के बाद उसको अपनी विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बिल्कुल। तो ये सीतापुर की बिस्वा कोतवाली इलाके की ग्राम पंचायत क्योटी बादुल्ला से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि क्योटी बादुल्ला निवासी बासिर अली पुत्र हातिम अली ये मछली पालन का कार्य करते थे और वहीं पर पास के ही तालाब में इन्होंने ये मछली पालन करते थे और ये रोज की तरह देखरेख के लिए गए थे और ये तालाब पार कर रहे थे, क्योंकि जब मछली पालन करते हैं तो तालाब में कई चीजें काम होते हैं, जाल सही करना या कोई गंदगी आ गई उसको हटाना। तो ये तालाब पार कर रहे थे कि इसी दौरान ये तैरने में भी एक्सपर्ट थे, ये तालाब पार कर रहे थे कि अचानक से ये गायब हो गए। 2 से 2.5-3 घंटे हो गए। जब ये वापस नहीं निकले तो जो स्थानीय लोग हैं
उन्होंने वहां पर देखा कि ये काफी देर से तालाब से नहीं निकले हैं, तो उन्होंने पहले ग्रामवासियों ने खोजबीन शुरू की तालाब में, और जब उनका पता नहीं लग पाया मृतक का तो फिर पुलिस को सूचना दी गई और स्थानीय गोताखोर जब पहुंचे तो आपको बता दें कि गोताखोरों ने इनके शव को बाहर निकाला। उसके बाद इनके परिजनों को जानकारी दी गई और जिसके बाद उनकी जो शिनाख्त है वो बासिर अली पुत्र हातिम अली के रूप में हुई। और इस घटना के बाद आपको बता दें कि परिवार में कोहराम मचा हुआ है। 5 बच्चे बासिर अली के हैं, 3 बेटी 2 बेटे, जिसमें से 2 बेटियों की शादी भी हो चुकी है। तो 5 बच्चों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसकी जांच चल रही है कि जब वो तैरने में एक्सपर्ट थे तो कैसे डूब गए, क्या उनका पैर कहीं अचानक फंस गया, या इस समय आज बारिश भी काफी हो रही थी कि ऐसा तो नहीं कोई गहरा गड्ढा हो उसमें इनका पैर चला गया हो जिस कारण से ऊपर नहीं आ सके और पानी में ही डूबकर इनकी मौत हो गई। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।